हेलो हाय नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं डेव पैड्स। यह एक ऐसा चैनल जिसमें होती है एजुकेशन की बात इंटरटेनमेंट के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन, जो कि हमारी बेसिक पाइथन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ऑपरेटर्स जो हमारा वर्ड है ऑपरेटर्स, इसमें एक वर्ड साफ साफ दिख रहा है ऑपरेट। तो ऑपरेट का मतलब क्या होता है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। ऑपरेट ऑपरेट का मतलब होता है एक जो किसी काम को करे और या फिर काम को कराने में हेल्प करे। इसको मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा। ऑपरेटर से मतलब जानते होंगे, वो व्यक्ति होता है, अगर आप ने वर्ड सुना होगा, जैसे कि अगर आप जानते हो तो कई सारी जगहों पर ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग अगर जानते हैं तो एक अगर कंपनी है, उस मान लीजिए एक पेपर फैक्ट्री है, तो उस पेपर फैक्ट्री में एक मशीनरी है। लेट से उस मशीनरी का काम क्या है कि वो पेपर्स को साइज से एक पर्टिकुलर साइज से काटती है। उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रिसाइज कटिंग हो इसके लिए। और तो उसके लिए एक मेंबर होगा और वो उस मशीन को जो चलाएगा वो क्या होगा, वो ऑपरेटर होगा उसका। तो ऑपरेट मतलब होता है किसी काम को रन कराना। हाँ, तो जो हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ है मेरे द्वारा, उसका ये जो है एक जो है हमारा एक वीडियो है ऑपरेटर्स। और इसमें हम जानेंगे कि पाइथन के ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका हमको यूज कैसे करना है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़। ये हमारी जो हम बेसिक पाइथन सीरीज़ और है उसका उसका जो है लेक्चर नंबर 4 है, उसी का एक पार्ट है बेसिकली। और इसके बाद हम बताएं तो जो है एक आज मैं याद से कोट लेकर आया था। एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगनर, कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। मतलब तुम समझ ही गए ना, यानी हर जो एक आज एक्सपर्ट है वो कभी ना कभी उसने शुरुआत करी होगी और तब वो बिगनर था। तो सीखते रहो, याद करते रहो और कोडिंग करते रहो। और हमें फ्यूचर के कोडर्स हैं हम, तो फ्यूचर में हमें ही कोड करना है, ये बात याद रखो। अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे हम, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और कुछ एग्जांपल कोड प्लस थैंक यू तो आपसे कहेंगे। इसके साथ आपको एक चीज़ बता दी जाए, ये बिट वाइज ऑपरेटर, ये इसमें हम केवल इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इसका ना हम क्या कहते हैं, सैम्पल कोड्स देखेंगे। मतलब कोडिंग में वहाँ पर जो हमारी लाइव कोडिंग होगी उसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। और ना ही इस पर हम अभी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे, फोकस करेंगे इसकी। क्यों? क्योंकि जो ये है इसमें हमें केवल और केवल जो पढ़ना है वो इनके लिए पढ़ना है, ये जो ऊपर के 4 हैं और नीचे के 3। इसके लिए बिट वाइज ऑपरेटर्स के लिए एक अलग से क्लास होगी, क्लास करेंगे आप लोग। आइए उसमें उसमें क्या कहते हैं, हम लोग बाइनरी नंबर्स और बाइनरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक आपने नाम सुना होगा ALU, जब आप छोटी 3rd 4th क्लास में थे, कंप्यूटर था अगर तब, तो आपने एक ALU सुना होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि अगर आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है ALU। और इसी से इसमें एक वर्ड है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है टर्म रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ये टर्म होता है जो कि किससे रिलेट करता है, टर्म रिलेटेड टू बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, सॉरी, अरे कैसे हुआ था।
कोई नहीं, इस पेन को बंद करके, हाँ तो हाँ तो समझे, ये जो हमारा, ओए खुल जा, ये लो यार यही, हाँ तो ये टर्म है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसके लिए हमने वो करा है। इसके साथ साथ बेसिक ऑपरेटर, इसमें कुछ होते हैं बेसिक ऑपरेशंस और कुछ होते हैं एडवांस ऑपरेशन। इनके लिए अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक में पहले तो चार ये जो हैं ये सब जानते हैं। इसके बाद ये जो तीन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले होता है मॉड्यूलस। आप लोगों ने डिवीजन देखा होगा, तो डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है? कोशेंट होता है। इसी तरह जब मॉड्यूलस का आप इस्तेमाल करते हैं तो जो आंसर आपका आता है वो रिमाइंडर होता है। यहाँ पे x और y का जब मॉड्यूलस x मॉड्यूलस y किया जाएगा, तो अगर आंसर z आया मान लीजिए, तो वो क्या होगा? वो इनका रिमाइंडर होगा। एक्सपोनेंशियल 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 का मतलब होता है कि अगर पावर लगा दी जाए तो जो है हमारा बनता है एक्सपोनेंशियल। यानी एक्सपोनेंशियल का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पावर, जैसे कि लिखा जाए 4, अगर ये किया जाए तो इसका मतलब होता है कि ये लिखा जा रहा है 4 की पावर 3। ओ मैं थोड़ा भूल गया था, इसलिए थोड़ा देर में लिखा, पहले पहले 3 लिखा उसके बाद 4 लिखा, लेकिन इसका ये मतलब होता है, यानी 4 की पावर 3। टू की यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा हो तो 2 की पावर 3, ठीक है, तो ये होता है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो जब इसको सॉल्व कर लेंगे 4 की पावर 3, तो जो आंसर आएगा वो हो जाए। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो जगह भी भर गई थी, तो हमने ये किया। और अब फ्लोर डिवीजन, ये तीसरा है। जैसे एक्सपोनेंशियल में पावर आती थी, मॉड्यूलस में रिमाइंडर आता था, इसमें भी कुछ अलग आता है। इसमें अलग क्या आता है? इसमें जो अलग आता है वो होता है कि अगर मान लीजिए तुमने लिखा 4 फ्लोर डिवीजन 3, तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ? 3 पहले आ जाएगा, सॉरी 1.3, 3 ये ऐसा चला जाएगा। फ्लोर डिवीजन में ये रिजल्ट नहीं आएगा। क्या कह रहे हो सर जी? फिर क्या आएगा? उसमें डिवीजन होता है बट आंसर डेसिमल में नहीं, नियरेस्ट होल नंबर में आता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर तुमने ऐसे किया तो आंसर आ जाएगा 1। फ्लो डिवीजन में हाँ, अगर तुम ये वाला डिवीजन वाला सिंबल लगाते तो ये आंसर जरूर आता, बट फ्लोर डिवीजन में जो डेसिमल होते हैं उनको, मान लो अगर तुम्हें कोई फ्लोर डिवीजन निकालो, ये निकाल लेना, उसके बाद इसको भूल जाना। तो ये अब 4 3 कोई कहे कि इसका वो निकालो, तो तुम डायरेक्ट कर देना 4 1 4, अब डेसिमल आ रहा है छोड़ देना, बस वो हो गया, ठीक है। तो फिर से एक बार कट करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद बेसिक ऑपरेटर्स, एडिशन, x+y, स्ट्रिंग होगा यानी टेक्स्ट होगा, तो वो जोड़ दे, एक्स और वाई लिख देगा, एक्स थोड़ा सा जगह वाई लिख देगा। और एडिशन होगा तो जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो कर देगा, यानी अगर एक्स की जगह 2 है प्लस वाई की जगह 3 है, तो सॉरी एक्स की जगह 2 है और वाई की जगह 3 है, तो आंसर 5 आ जाएगा। बस इतनी सी बात। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी हमारा माइनस वाला, स्ट्रिंग है तो एक्स स्ट्रिंग में ही काम नहीं करेगा, और बाकी तो आपको पता ही है। मल्टीप्लिकेशन में अगर स्ट्रिंग है एक्स या वाई, तो जितनी बार दूसरा वाला वेरिएबल है उतनी बार उस चीज़ को प्रिंट करा देगा, लेकिन इसमें एक्स जो होगा वही वेरिएबल होगा, वाई वेरिएबल नहीं होगा। उसके बाद आता है डिवीजन, और अगर नॉर्मल क्या है, इंटीजर या फिर फ्लोट है, तो एक्स और वाई कर देगा। इसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन में आपका क्या होता है? डिवीजन में न्यूमेरिकल जो होता है वो एक्स अपॉन वाई बन जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हेडलाइन नीचे दी गई है, जो कि है दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, दीज आर फंडामेंटल फॉर न्यूमेरिकल टास्क इन पाइथन। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जो कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भर के हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो जो तुम्हारा उसमें तुम्हारा प्रोग्राम होगा उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जो यूज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? ये हम कह सकते हैं कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो पूरी पाइथन में जितनी भी जगह मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएंगी वहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूर से ज़रूर पड़ेगी। क्या हो रहा है?
हम्म, इसके बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर। ये तीनों ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो इसीलिए इसको हमने क्या किया है, एक में ही लिखा है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपकी जो वैल्यू है वेरिएबल्स में, जो असाइन वेरिएबल्स में जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ ऐसे होते हैं जैसे इक्वल टू, जैसे आप ए इज इक्वल टू कर देंगे तो जो भी वैल्यू है, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे 4 तो डायरेक्टली हो जाएगी। लेकिन एड्स एंड असाइन, इसमें जो प्लस इक्वल टू है, अगर आपने किया ए प्लस इक्वल टू, इधर लिख दिया 4, तो अब आपका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 4। समझे? हाँ। इसके बाद कंपैरिजन, इस तरह के बहुत और होते हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में दो टाइप का क्या कहते हैं वैल्यू, दो कंपैरिजन में ऑपरेटर में हम दो वैल्यूज़, दो वेरिएबल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं। रिजल्ट दो में ही आएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कुछ कुछ बूलियन की तरह होता है ये, बट मतलब पूरा ही बूलियन होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे। इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट और एंड और नॉट और कीवर्ड। इसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको ही जोड़ देता है, यानी इसमें दो कंडीशन, एक स्टेटमेंट में दो कंडीशन साइन कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लिखा, जैसे बोला जाए कि इफ़ एज, इफ़ एज इज इक्वल टू 18, सॉरी, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड लेस देन और इक्वल टू 65, देन। तो इसमें हमने एंड का यूज करके लॉजिकल ऑपरेटर्स किया और हमने दो कंडीशनल, एक ये कंडीशन है और दूसरी ये कंडीशन को जोड़ दिया। इसी के साथ इफ हाइट इज, इफ हाइट इज, इफ हाइट इक्वल टू 6 और इक्वल्स टू 9, तो आंसर, इसमें हमने और का यूज़ करके दो कंडीशन जोड़ दी, या तो हाइट 6 होगी या फिर 9 होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो। और नॉट हमें लिख सकते हैं इफ़ हाइट नॉ, ये नॉट इक्वल टू, ये लगा देंगे हम, ये ज़्यादा होगा, नॉट इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमने लिखा कि दो कंडीशंस में होनी चाहिए, इफ़ हाइट इक्वल टू 6 नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें हम एक इसमें दो कंडीशन दे दी कि हाइट 6 होनी चाहिए, हाइट इज ग्रेटर देन, इसमें इधर सॉरी हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, नॉट नॉट ग्रेटर देन 9 और इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें भी हमने एक दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर जोड़ दिया, तो जिससे क्या हो जाएगा कि एक दो कंडीशन थी उनको हमने किसी तरह से जोड़ दिया। दीज ऑपरेटर्स हैंडल वेरिएबल असाइनमेंट, वैल्यू कंपेरिजन एंड लॉजिकल कंडीशनिंग कंबाइनिंग। दे आर की ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। जो आपका जो हमारा मान लीजिए प्रोग्राम है, तो इससे जो पूरा कंट्रोल होगा, इसके जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होंगे ताकि ये अच्छे से काम कर पाए, उनको यही स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से लिंक होकर इस पूरे इसके कंट्रोल, मान लो यहाँ से चालू हुआ तो और यहाँ ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज़ तक जो पहुँचाएगा वो यही अपने हिसाब से किसी ना किसी तरह से, मतलब कुछ ना कुछ करके ये यही इस पूरे प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को मेंटेन करते हुए हमको वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसके बाद आता है बिट वाइज ऑपरेटर सिस्टम। इसमें आपने कुछ देखा, बिट का मतलब होता है बाइनरी, तो बाइनरी वाइज ऑपरेटर्स यानी जो बाइनरी में काम करते हैं वो। तो इसके कुछ जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये होता है ऐसा, इसका मतलब होता है एंड सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। अगर दोनों बिट्स एक हैं, यानी
मान लीजिए 5, तो ये एक हो जाएगा। 3, ये भी एक ही कैरेक्टर है, तो ये बिट का क्या कर देगा, देखिए क्या है, सेट्स ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। अगर इन दोनों के बीच का जो बिट है, जो दोनों एक ही एक बिट के हैं, तो ये क्या कर देगा, आंसर 1 कर देगा। और सेट ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ टू बिट्स इज 1, यानी इसमें अगर कोई भी एक बिट से ज़्यादा है तो उसमें ये क्या कर, एक बिट इनमें से कोई भी, मतलब अगर इस ऐसा कोई सिंबल है तो उसमें अगर एक बिट है, तो दो पेयर है आपके पास, दो, एक सेट है उसमें दो दो वैल्यूज रखी हुई हैं, उनमें से अगर कोई भी एक वैल्यू, एक जो बिट है वो क्या है, एक है, तो ये जो दोनों बिट हैं उनको क्या कर देगा, तो क्या कर देगा, उनको एक रख कर देगा। इसके बाद है ज़ोर। ज़ोर कुछ ऐसा सिंबल होता है, ये सेट बिट टू 1 इफ़ ओनली वन ऑफ टू बिट इज 1। अगर दोनों में से कोई भी एक बिट जो है 1 है, तो वो क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा। नॉट, जिसमें जितने भी बिट्स होती हैं उनको उल्टा कर देता है। लेफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट बिट्स लेफ्ट, यानी जो बिट्स का साइज होता है बिट्स को उल्टा लिख देता है लेफ्ट की तरफ से। इसमें जो बिट्स होती हैं उनको राइट की तरफ से लिख देता है। और ये देख सकते हो तुम, बिट वाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल बिट ऑफ नंबर, दे आर यूज्ड फॉर लो लेवल डेटा मैनिपुलेशन। यानी अगर तुम्हें कभी डेटा को मैनिपुलेट करना है, प्रोग्राम में डेटा को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, उसमें ऊट पटांग काम करने हैं, तो तुमको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये अभी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक लेक्चर में नहीं समझ में आते, हमें हर एक चीज़ को समझाना पड़ता है। तो हम इनको, जब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी उसके पहले किसी भी दिन हम इनको कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो होता है मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर टेस्ट द सीक्वेंस प्रेजेंस इन चेक इन एन एलिमेंट इज प्रेजेंट नॉट इन चेक्स एब्सेंट। इसमें दो होते हैं, ये हमने ऐसे किया, एक होता है इन और होता है नॉट इन। इसका जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब होता है, सेम वैसे मतलब होता है। इन हर्षित, एच इन हर्षित, यानी हर्षित में एच है, हर्षित में एच है, यानी उसके अंदर है क्या कोई चीज़, अगर है तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो ट्रू नहीं होगा। मतलब नॉट, नॉट नॉट वाले में होगा एच इन, एच नॉट इन हर्षित, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। लिख देता है अगर जेड इज नॉट इन हर्षित, तो आंसर ट्रू हो जाएगा। यानी इसमें चेक करता है कि जो आपने जो उसको प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम में जो नंबर दिया है, क्या उसमें एक स्पेसिफिक वेरिएबल है कि नहीं है, ये उसमें पता करता है। उसके बाद दूसरा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये वो होता है जो ये चेक करता है कि क्या जो आपको वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसकी जो आइडेंटिटी यानी उसकी जो पहचान है, वो क्या सिस्टम के प्रोग्राम में, सिस्टम की मेमोरी में पहले से है, प्रोग्राम की मेमोरी में पहले से है कि नहीं है, उसी हिसाब से वो रिएक्ट करता है। जैसे कि मेंबरशिप ऑपरेटर में, मतलब मेंबर में बताने के लिए दो हमारे पास थे, इन नॉट इन, वैसे में इसमें भी होता है इज है, नॉट इज, सॉरी सॉरी इज नॉट, इज नॉट है, नहीं है, सिंपल। दीज ऑपरेटर आर यूज टू चेक इफ एन एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इफ टू वेरिएबल्स रिफर टू सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। इसमें क्या करता है कि ये चेक कर, अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इनके बारे में जान लिया है। अब हम आगे चलते हैं अपने एग्जाम्पल कोड की तरफ। पहला वाला, ये तो हमारा एक ऐसा ही कोड है जो चेक करने के लिए है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, और ये सब हम चेक कर लेंगे डायरेक्ट। चलो अब हम करते हैं, और एक और चीज़ कि जो बिट वाइज ऑपरेटर है अपना, इसको हम आज नहीं करेंगे। इसके ये आप कोड आप लिख सकते हो, लेकिन इसको जो है हम नहीं करेंगे, इनके जगह हम करेंगे कि जो है हमारा बाकी सब करेंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा पहुंचते हैं अपने, आपको दिखाने के लिए कि मैं ये एंड्रॉयड डिवाइस में कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो।
ये हमारी टैबलेट है सैमसंग गैलेक्सी और हमें जाना है एकोड में। ये लो, एकोड से ही आप सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम लोग जो है ये एक रन हमने कल कराया था, एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे l4.py। अब हम लोग पहले तो एक जिस पे हम कराएंगे तो हम दो वेरिएबल्स मान लेंगे, कोई भी a नहीं d इक्वल टू int इनपुट इनपुट। और इसके साथ p भी एक हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं, p इक्वल टू int इनपुट। ये हमारे हो गए अर्थमेटिक के लिए। अब चलो करते हैं, देखो ये हमारे दो हो गए, एक दोनों इंटीजर हैं। अब हाँ, तो ये हमने दो वेरिएबल ले लिए जिनमें नंबर में जो है इनपुट जाएगा। अब आपको हमें वहाँ पे पता चले कब डालना है, तो इसके लिए हम लोग इसमें दो मैसेज टाइप कर देते हैं, इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो हमने अपना पहला कर लिया, अब इसी के साथ दूसरा करते हैं जी। इसमें सिर्फ डालेंगे कि इंटर वैल्यू, हमने ये कर दिया। अब हमारे पास दो हैं, अब हम इस पे सारी चीज़ों को हम प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले a इक्वल टू नहीं, हाँ ठीक है, चलो प्रिंट द सम इज d+p। अब इसे करते हैं सेव, और एक बार हाँ सेव हो गया। अब एक बार रन करते हैं, लेट सिंटेक्स, एक सेकेंड थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, तो कुछ ऐसा था। अब ए की जगह आप d+p भी लिख सकते हो, वो मैंने थोड़ा चेक किया और थोड़ी सी एरर थी बस, और कुछ नहीं। आप अपनी फर्स्ट वैल्यू डालनी है 80। ये लीजिए, हमने जितनी वैल्यू डाल सकते थे, सैमसंग कीबोर्ड, हाँ सॉरी, इतनी वैल्यू हम मान लीजिए डाल सकते थे, इतनी डाल दी। प्लस अब दूसरी वैल्यू डालनी है, ये लो डाल दी, ठीक है। अब इसको कराएंगे एग्जीक्यूट, सम इतना आ गया। तो ये एकदम एक्यूरेट है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, कहीं पे भी आप जाके चेक कर लीजिए, सम जो है आपका यही निकलेगा, ठीक है। इसके बाद सम निकाल लिया। दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्रिंट द। अब हम लोग इसका जो है क्या कहते हैं, जो सब्ट्रैक्शन जिसे हम डिफरेंस बोलते हैं, वो देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा ये जब आप ऐसे करें तो उसके बाद ये लगा दें, इससे क्या होगा, ये सेपरेट आउट कर देगा। हमने पिछली बार सेपरेट आउट करने कॉलन लगा दिया था, तो उससे थोड़ी एरर आ गई थी। उसने सोचा कि केवल यही एक आंसर है, तो गलती हो गई, क्योंकि टैग आगे था नहीं, इसलिए भी। अब द डिफरेंस हमने ये कर दिया। अब हम ये डी और इसको माइनस करके कर देंगे पी के साथ इसको, और ठीक है, इससे हमारा जो है डिफरेंस आ गया। अब हमें चाहिए प्रिंट
अब हम लोग निकालने जा रहे हैं जो क्या कहते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम इसमें जो है प्रोडक्ट जो डी और पी है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। तो ये लीजिए डी और ये वाला सिंबल लगा देंगे और ये हो गया पी। तो अब हमारा प्रोडक्ट डी और पी आ जाएगा। इसी तरह हम प्रिंट, अब हम डिफरेंस ये सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सब करते जा रहे हैं। तो डी स्लैश पी ये हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे मॉड्यूलस, सॉरी ये प्रिंट कहाँ से प्रोडक्ट लिख गया है गलती से, पी आर आई प्रिंट। अब प्रिंट प्रिंट डी और ये मॉड्यूलस का साइन है और लगा देंगे पी। अब आप आंसर आराम से चेक कर सकते हैं। और ये हमने किया प्रिंट, इसके बाद हमने ये ब्रैकेट दिया और फिर अपने एक्सपोनेंशियल का जो हमारा साइन है डबल स्टार ये फिर पी। इसके साथ साथ हम गए प्रिंट, ये प्रिंट किया और हम फ्लोर डिवीजन कर देंगे जो कि है डी स्लैश स्लैश पी। ये हो गया हमारा। तो इसमें हमने क्या कहते हैं अर्थमेटिक के जितने भी हैं वो हमने देख लिए हैं। अब हम इसको प्रोडक्ट, क्या दिक्कत है, अरे मेरे हिसाब से ये दिक्कत है कि वो ये नहीं समझता, वो स्टार का साइन समझता है। तो सही होना चाहिए इसे। अब हम रन कराते हैं। हाँ चल गया। अब हम अपना पहला फर्स्ट वैल्यू करेंगे, ले लीजिए ये हमने एक बड़ी सी वैल्यू डाल दी, आधी स्क्रीन में हमने मान लीजिए जितनी बड़ी वैल्यू डाल दी है। बस एक चीज़ याद रखिए इतना लिखते समय कि जो आप हमने ये दो वैल्यू ले ली हैं, बहुत सोच विचारने के बाद हमने ये दो वैल्यू ले ली हैं। अब इनको हम सम ये आ गया, डिफरेंस ये आ गया, प्रोडक्ट आपका ये आ गया। उसके बाद डिवाइड हमारा कुछ ऐसा आया है और उसके प्रोडक्ट आया है, ये डिवाइड हो गया। ये क्या था, डिवाइड के नीचे आ गया ये एक्सपोनेंशियल नहीं दिखाया है इसने। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो इतना बड़ा रहा हो, तो इसीलिए 98 और दूसरी वैल्यू हम लेते हैं मान लीजिए 89 प्रोडक्ट। हाँ अब सही है, ये इसका सम हो गया, ये इसका डिवीज़न। अगर हम, ठीक है सही तो है। अगर 89 में हम 89 से 98 से 89 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। इनका प्रोडक्ट होगा 8722 और डिवीज़न 1.10। और जो इसका क्या कहते हैं रिमाइंडर आएगा वो 9, ठीक है। और जो इसके बाद जो इसकी पावर लगाने के बाद वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी, ये आप देख सकते हो। इसके साथ जो इनका फ्लोर डिवीज़न होगा वो 1 होगा। इसी के साथ हमने जो है अपने अर्थमेटिक जितने भी हैं उनको पूरा कर लिया है। अब चलते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम लोग कुछ ऐसा, चलो पीछे, हाँ ये 3 का इस्तेमाल करते हैं, प्लस एड्स एंड। हाँ तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक कोड खोल लिया। इन सभी को हम क्या कर देते हैं कमेंट, इस सबको हमने कर दिया कमेंट करना था, पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं छोड़ो से। ये हमने 2 नंबर ले लिए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमें क्या करना होता है, ये एक हमने दूसरा हमने सी वेरिएबल बना दिया। इसका मतलब है सी प्लस
इक्वल टू डी, और सी की हमने कोई वैल्यू रखी नहीं है तो ये एरर दिखा सकता है, तो ये डी कर दी। और सी को हमने रिप्लेस कर दिया पी से। तो अब क्या आना चाहिए, अब पी आर आई एन टी प्रिंट डी, ये हम कर सकते हैं। और ये डिलीट करा ये, और इधर जाकर भी ये, ठीक है, प्रिंट डी कर दिया। इसी के साथ साथ प्रिंट, हम दूसरा प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। और ये जो एक जो ऊपर वाला है ये तो एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने सॉरी सॉरी पी को भी तो प्रिंट करा लेते हैं, पता तो चले कि पी की वैल्यू क्या है। तो एक सेकेंड थोड़ा सा रुकना आप लोग, ये हो गया पी, इसको कर देते हैं है कमेंट। अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट वैल्यू ये हमने कर दी 344, हमें पी डिफाइन नहीं किया है हमने। और इसकी एक सेकेंड, ये हम कर रहे हैं 4 से रिप्रेजेंट, और प्रिंट हटा देते हैं। और अब करते हैं कंट्रोल प्लस एस। अब इसका लिटरल इज एन इलीगल एक्सप्रेशन ऑफ एन आर्गुमेंट असाइनमेंट, इसने इसको क्या कहते हैं वो मान लिया है अपना वेरिएबल, और हमें इसको डी को इधर ही रखना पड़ेगा। और इसके साथ ये सेव करा, ये हटाया, अब चल जाए शायद, मैं यही आशा करूँगा क्योंकि ये बहुत बेइज्जती हो गई भाई। हाँ चलो चल गया, तो ये देख लिया आपने। इसी तरह अगर आप कर देंगे कि ये -4 हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस हम एस दबा कर सेव करेंगे, रन करेंगे, 4 लिखें सही 4 नहीं 8 लिखेंगे, आंसर 4 आ जाएगा क्योंकि वो इतना माइनस कर देगा। इसी के साथ माइनस का सिंबल हटा देंगे और रन करेंगे, 34 लिख देंगे, आंसर 4 आ जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू हमने 4 कर दी थी, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे बड़ा क्या है, नीचे वाला। काफ़ी देर से रिकॉर्ड करने के बाद और अब मैं बहुत थक गया हूँ, तो इसीलिए आज हम केवल कंपैरिजंस करेंगे। और कंपैरिजंस करने के बाद ही हम क्या करेंगे, कंपैरिजंस करने के बाद जो आपके लॉजिकल वाले हैं उनको हम तब करेंगे जब क्या कहते हैं हम लोग कंडीशनिंग स्टेटमेंट इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं। हमने दो वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हमें क्या करना है, हाँ, तो ये हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं 10x और y, इन दोनों हमने दो वैल्यूज़ स्टोर करा दी हैं, और इनके कुछ रिजल्ट ऐसे आएंगे। और हमने सारे जितने भी होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, इन सबको हमने क्या कर दिया है, लिख लिया है। अब आप कहेंगे कि लिखा क्यों, तो देखो कोई चीटिंग नहीं करी है, ये लिखा इसलिए है क्योंकि जो है हमारे पास एक तो टाइम की बहुत कमी हो गई थी, और फिर जल्दी से ख़त्म करना था, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, और डेटा भी ख़त्म होने वाला है इसीलिए, और काम भी है तो इसीलिए जल्दी से करना है, तो इसीलिए हमने लिख ली है। बाकी इसको हम अगली क्लास में और अच्छे से थोड़ा टाइम लेके और अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे, और उसी के लिए हमने किया है। अब तुम लोग इसके आंसर्स देख सकते हो, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो इसमें तुम अपने जब एक कोड में अपने टर्मिनल अपने कोड एडिटर में करोगे तो ये बेहद ही आसानी से हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तुम लोगों से आशा करता हूँ कि तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। और आखिरी में मेरी आवाज़ इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग थी यार भाई, बीच में ही बंद हो गई बच्चों। अब जब बीच में बंद हो जाती है तो बहुत दुख होता है यार, समझो। और थैंक यू स्लाइड भी आज अच्छी नहीं है। आखिरी में फिर से अपना घिसा पीटा कोड, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर एवर गिव अप के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तबीयत हो गई ख़राब, और
गला भी कुछ ख़राब हो गया है, इसीलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आज बोलूँगा कि अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करो। और ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करना जिन्हें कोडिंग से दूर दूर तक फासला नहीं है, और जो कोडिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करो। तो और तुम लोगों के लिए मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, बट तब भी सॉरी, बेचारा ऐसा मरने में इमोजी होता है। हाँ, ये वाला ठीक, थोड़ा थोड़ा ठीक है। और बस इतनी कलाकारी है, और इसी के लिए थम्स अप, इसे थम्स अप मान लो यार। हाँ, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।